हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो सब लोग अभी सो रहे हैं। मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ। आके मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, और उसके बाद बहुत टाइम से सोच रही थी छत को साफ़ करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। देखिए, मुझे संडे संडे को ही सिर्फ समय मिलता है जो मैं एक्स्ट्रा जो काम होते हैं छत, जैसे छत साफ़ करना, घर वर झाड़ना, ये सब जो भी होता है ये संडे के दिन ही हो पाता है। वैसे संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे भी अभी घर में हैं, लेकिन हाँ ये है कि सब लोग अभी सो रहे हैं। जैसे कि देर से उठते हैं, 8:30-9 बजे तक उठेंगे सब लोग। तो मैं सारे कपड़े इकट्ठा करके ले आई थी, जैसे बच्चों के स्कूल ड्रेस हैं, इनके ऑफिस के कपड़े हैं, और भी 1-2 कपड़े थे। वो सारा कुछ मैंने मशीन में लगा दिया, मशीन कर दिया है चालू। और ये छत ना मुझे पिछले संडे ही साफ़ करना था, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे अभी क्या होता है, सुबह सुबह बहुत सारे बंदर चले आते हैं। और पिछली संडे को तो बंदर जो आए थे, तो मेरे जो ऊपर छत पे कॉर्नर में बाथरूम है, वो बाथरूम खोल के और उसके अंदर 2-3 घुसे हुए थे। और हम लोगों ने इतना भगाने का उसको प्रयास किया, इतना भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो भाग ही नहीं थे। और मोटे मोटे बंदर थे, जैसे ही मैं उनके ऊपर पानी फेंक रही थी या डंडे से उसको भगा रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ही झपट्टा मार रहा है। तो भाई हिम्मत नहीं हुई, उसके बाद फिर सब छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी छत छोड़ देते हैं, जिस दिन देखेंगे, जिस समय कि बंदर नहीं आएगा उस दिन साफ़ कर लूँगी। तो मैंने उस संडे को छोड़ दिया था। अभी मैं छत पे आई थी तो देखा चारों तरफ, मैंने पहले अच्छे से देख लिया है कि भाई कहीं कोई एक भी बंदर तो नहीं है। अगर दिख गया मुझे तो भाई यहाँ पे मैं आज भी मतलब लग रहा था जैसे कि नहीं होगा, लेकिन मैं जब छत पे आई थी तो नहीं था कोई भी बंदर। तो मैंने फट से कपड़े लगाए और झाड़ू लेके आई नीचे से कि नहीं, अगर नहीं है तो आज मैं साफ़ कर ही लूँ, वरना फिर आज ये नहीं हो पाएगा तो पूरा 1 सप्ताह फिर से टल जाएगा। और देखिए छत कितना गंदा हो रखा है, बहुत मतलब लगभग महीना भर हो गया है जब से मैं उधर से आई हूँ, रुद्रपुर से आई थी। उसके बाद से मैं सोच रही हूँ छत साफ़ करूँगी, बट हो नहीं पा रहा था। और कभी कभी तो ये मंकी पूरा रहता है तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे गमले में डाल देता थोड़ा पानी, और उसके बाद तुलसी जी के आसपास मैंने धुल दिया है कि नहा के जैसे तुलसी जी को जल डालने आती हूँ ना, तो ये पानी डाल देते तो अच्छा रहता है। और ये कपड़े सारे हो गए थे मेरे, धुल गए थे, तो अब लगे हाथ ही मैं इसको भी फैला लेती हूँ। और देखिए धूप कितनी तेज़ अभी, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 6:30 बजे आई थी छत पे, और अभी देखिए कितना धूप निकल गया है, बहुत तेज़। और गर्मी तो मत पूछिए, बहुत लग रही है, हवा जैसे लग रहा है कहीं से चल ही नहीं रहा है। लेकिन चलिए, ये इतना काम हो गया ना, तो जैसे लग रहा है कि मेरा आधा काम निपट चुका है, कि छत भी साफ़ कर लिया, कपड़े भी धुल गए, कपड़े, बर्तन और झाड़ू पोछा, ये काम जो होते हैं ना, अगर हो गया तो समझिए कि सारे काम हो गए। बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे काम घर में लगे ही रहते हैं, डस्टिंग वगैरह होता है, कपड़े सही करना होता है, कपड़े प्रेस करना होता है, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो काम देखिए कहीं से कम नहीं होता, काम बहुत होता है, और संडे को बहुत सारा काम होता है। आज मुझे बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना है, तो एक्स्ट्रा काम मेरे पास आज के लिए है। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। बच्चों के लिए क्या, सबके लिए आज पोहा ही बना दिया नाश्ते में। और ये रही चाय। तो सब लोग एकदम फ्रेश वगैरह होके मुँह हाथ धो के बैठे हुए हैं, नहाएंगे सब आराम से, क्योंकि पानी अभी जा चुका है और पानी गर्म हो जाता है। सुबह ही चलाई थी मैं मोटर, अभी अब नहाने वाला नहीं है। फिर जब 12 बजे एकदम ताज़ा ताज़ा पानी आता है ना, तो वो पानी बहुत ठंडा होता है, तो अच्छा लगता है उससे नहाने में। तो फिर तभी सब लोग नहा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सबका निकाल दिया है नाश्ता। तो आज संडे को सब लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, और खाना भी साथ में ही खाते हैं। तो सैटरडे संडे का यही रहता है। और फिर उसके बाद धुलने मुझे बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके थे, चाय नाश्ता सबका हुआ है, बनाया है, तो देखिए बर्तन तो होंगे ही। तो बर्तन सारे इकट्ठा धो के, और फिर उसके बाद मुझे जाने हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए। तो वॉशरूम साफ़ करने के बाद सर धुल के आज मुझे नहाना। तो जिस दिन मुझे सर धुलना होता है, बाल धुलना होता है मतलब, तो अभी देखिए गर्मी है ना, पूरे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। अगर 2 दिन ना धुलो, तीसरे दिन बिल्कुल इचिंग होने लगती, तो मन होता है कि धुल ही लो बाल तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मुझे जब भी मैं मतलब बाल धोती हूँ तो मैं बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ। तो आज भी मुझे बाल धोने हैं, तो जा रहे बाथरूम साफ़ करके बाल वगैरह धुलने। और यहाँ पे नहा के मैं आ चुकी हूँ, तो कर ले रही हूँ चूड़ियाँ चेंज। जो चूड़ी मैंने पहनी थी, तो 3-3 4-4 चूड़ी ही हाथ में बची हुई थी, कांच की चूड़ियाँ थी, फूट गई थी सारी।
तो मैंने वही पहन के ही पूरा बाथरूम वगैरह क्लीन कर दिया था। तो जब भी बाथरूम क्लीन करती हूँ तो अगर चूड़ी अच्छी होती है तो मैं उसको निकाल के, मैंने चूड़ी अलग से बाथरूम में रखा हुआ है, जिसको पहन के मैं वॉशरूम साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसको नहाते समय खोल देती हूँ, फिर बाद में आके अपनी जो चूड़ी होती है वो मैं पहन लेती हूँ। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। अगर ये चूड़ी ख़राब हो गई थी, अब वो बहुत दिनों से मैं पहनी हुई थी और 2 ही 4 चूड़ियाँ बची हुई थी, तो आज मुझे चूड़ी भी चेंज करना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली है, चूड़ी भी चेंज कर लिया है, नहा के हो गई हूँ तैयार। तो अब चलिए चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन रहा है चावल, दाल बन चुका है और खाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग अभी 1:30 बज रहे हैं। तो सारा काम निपटाते निपटाते देखिए टाइम हो ही जाता है। यहाँ पे दाल बन चुका है, इसमें अभी छौंका लगाना है। छौंका मैंने नहीं लगाया, सिंपल सा छौंका लगाएंगे। और कल भी मछली वगैरह सब बनी ही थी, अभी 2 दिन से हम लोग मछली खा ही रहे हैं, कुछ न कुछ मसालेदार। तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, बस परवल रखी थी तो आलू परवल की भुजिया बना दी है। आज शाम में भी कहीं जाना है, तो ऐसे तो हम लोगों ने सुबह बात की थी, उनको मना कर दिया था कि खाने वगैरह का नहीं रखने के लिए, बट मुझे पता है कि वहाँ पे भी मछली वगैरह कुछ ना कुछ होगा ही होगा, क्योंकि जब भी वहाँ जाती हूँ ना तो चाहे मना कर दीजिए, उसके बाद भी वहाँ पे वो दीदी बना के रखती हैं। तो में भी हो सकता है कि मछली बने ही तो फिर से खाना पड़ेगा, तो इसलिए एकदम सिंपल सा ही मैं खाना बनाई हूँ। और ये देखिए, ये ना मेरा टेबल था, तो ये टेबल की कांच ना टूट गई थी, जिसको मैं बहुत ही उसके ऊपर पेपर बिछा करके फिर उसके बाद से मैंने टेबल क्लॉथ लगाया हुआ था। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जो इसको चेंज करना था। आज ये भी घर में थे, तो कृष्णम भी था, देवर जी भी थे, सब लोग थे। तो ये बोल के और इसका कांच चेंज करवा दिए हैं और इसको मैंने सही से पोंछ पाछ करके अच्छे से सजा के रख दिया है। और आइए यहाँ पे लगाते हैं खाना। तो देखिए थाली मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी थाली है, दाल चावल एकदम जो बिहारी थाली कहते हैं ना, हमारे यहाँ बिहार में ना भुजिया बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कितनी तरीके की सब्जी बना लो, लेकिन जब तक उसमें आलू की भुजिया ना हो तब तक जैसे लगता रहता है ना कि थाली कंप्लीट नहीं होती। आलू की भुजिया या किसी भी तरीके का तरुआ होता है, वो जब तक ना हो तब तक थाली कंप्लीट नहीं होती है। तो तरुआ तो चलिए आज मैंने नहीं बनाया, लेकिन हाँ आलू की भुजिया, आलू परवल की भुजिया मैंने बना ली है। तो और यहाँ पे देखिए ये कांच लग के आ चुका है, अब अच्छा लग रहा है ना, अब डर भी नहीं। जैसे बच्चे इसको छूते थे ना तो बहुत डर लगता था कि कहीं किसी के हाथ में चुभ ना जाए, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। अब और ऐसे मतलब इसको टेबल क्लॉथ हटाने में भी ना बड़ा मतलब ख़राब लगता था कि ऐसे कैसे किसी को खाना देंगे या चाय पानी देंगे, तो ख़राब लगता था। लेकिन चलिए आज फाइनली ये काम भी हो गया। और शाम का तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी थोड़ा सा हम लोग निकल रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और चाय नाश्ता बच्चों को दे दिया है, चाय दिया है। देर से खाना पीना हुआ था तो अभी किसी को कुछ खाना नहीं था और हम लोग जा रहे हैं किसी काम से, तो थोड़ा सा ज़रूरी काम है, कुछ लोगों से मिलना है, तो वहीं जा रही हूँ। और आते वक्त में सब्जी भाजी लेते हुए आऊँगी और देखते रास्ते में क्या क्या लेते हैं। मुझे अपना फेवरेट आम भी लेना है, ये नहीं लाए तो मैं खुद ही देख के लूँगी, इनको नहीं पता है कि मुझे कौन सा आम पसंद है। और एक्चुअली में क्या है कि मुझे आम का नाम भी नहीं पता है, तो रास्ते में दिखेगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। और सब्जी भाजी भी लेके आना है, आज है संडे और कल से फिर बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस है, तो सब्जी तो चाहिए, सब्जी ख़त्म हो गई है, तो आते वक्त में सब्जी भी ले लेंगे, ठीक है।